मीटिंग करके हम लोगों ने जो प्रपोजल रखा कि भाई भिवंडी की ट्रैफिक को क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम क्या क्या चीज़ अपनाएंगे कि भिवंडी ट्रैफिक मुक्त हो सकता है। तरक्की के बाद जो खंडूपाड़ा का जो डाइवर्शन है वो डाइवर्शन आप बंद करिए, और वो डाइवर्शन बंद करने के बाद बहुत हद तक ट्रैफिक का मामला सॉल्व हो जाएगा। आप थाना जाओगे, बॉम्बे जाओगे, आप देखोगे जब वहाँ हम यू टर्न कितना लंबा घूम कर यू टर्न मारते हैं। ये अपना भिवंडी शहर है, थोड़ा सी आगे घूम कर टर्न मारने से अगर ये ट्रैफिक खत्म होती है। जब से ये रास्ता यहाँ बंद किया, ब्लॉक किया है, तब से यहाँ पर ट्रैफिक जो है 80 से 90% खत्म हो गई है। मैं ये जो डाइवर्जन है इसको इस साइड मतलब आगे फिर साइड आने के लिए लोग जो है ब्रिज से रॉन्ग साइड मार रहे हैं, या ये साइड से आप देखेंगे रॉन्ग साइड जा रहे हैं। तो अगर इसमें किसी की जान का नुकसान होता है, हादसा होता है, इसका जिम्मेदार क्या होगा, या ट्रैफिक पुलिस इसके लिए किस तरह से तैयार? नहीं, ट्रैफिक पुलिस खुद खड़ा रहना चाहिए। लगातार जो हैवी व्हीकल शहर में जा रहे हैं, जो उनका निर्धारित एक समय सीमा है, उसके विपरीत जाकर वो लोग जो आ रहे हैं शहर में, उसको लेकर देखो बात इमरान भाई, जो लगातार जो है अतिक्रमण रोड पर जो लोग निकाल के रखे उस पर कब मतलब कार्रवाई होगी? देखा है तो भिवंडी शहर में तो हम बोलते हैं कि फुटपाथ है नहीं, कई जगह पे अगर फुटपाथ है तो उसका भी इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि मतलब सारे लोग जो है रोड पर ही धंधा करना चाहते हैं। ये तो हम की बात है ना, ये जिम्मेदारी तो इमरान भाई कॉर्पोरेशन की ना, फिर कॉर्पोरेशन कब से शुरुआत करेगी? कॉर्पोरेशन में हमने दिया है, सबको बोला। शाम में 6 से 7 बजे के बाद जब कंपनी की छुट्टी वगैरह होती है तो कई सारी गाड़ियाँ, बसेस, वो सब भी इलीगल तरीके से यहाँ इस रोड पे जो है पार्क की जाती है। इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल है कि कब जो है कॉर्पोरेशन हो या ट्रैफिक पुलिस है, कब इस पर जो है इनका एक्शन देखने मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको मैंने खुद पर्सनली देखा है कि वो लोग भी आगे आके बढ़ के काम कर रहे हैं इसमें। तो बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने से बहुत बेनिफिट होता है। ये रहेगा कि हम कहीं ना कहीं जो है ना ये देखें कि रोड पे पार्किंग करने की बजाय हम ऐसी जगह पार्क करें जहाँ लोगों को असुविधा ना हो। ये भी हमारी अपनी नैतिक जवाबदारी है, अखलाक। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे हैं दामाई। इस वक्त हम भिवंडी शहर के बागे फिरदौस पे मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि बीते 3 से 4 दिनों पहले यहाँ का एक डाइवर्जन जो है बंद कर दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि खंडूपाड़ा से अगर आपको बागे फिरदौस जाना है तो आप एसटी स्टैंड से घूम कर जाएंगे, और अगर बागे फिरदौस से आपको खंडूपाड़ा जाना है तो आप सामने से नहीं जा सकते, आपको सिराज हॉस्पिटल के पास से घूम कर जाना पड़ेगा। तो इसी पूरे मामले को लेकर भिवंडी शहर की ट्रैफिक को लेकर भिवंडी शहर के कुछ NGOs है, साथ में जो है कई पॉलिटिकल नेता लोग जो है अलग अलग पार्टी के, वो लोग साथ में आते और वो लोग जो है लगातार मुहिम चला रहे थे ट्रैफिक मुक्त भिवंडी, जिसका असर अब देखने मिल रहा है। लेकिन सवाल ये बना हुआ कि आप इस ब्रिज पे देखेंगे राजीव गांधी फ्लाईओवर पे, तो जब यहाँ से इस जगह से बागे फिरदौस से अगर किसी को जाना है आगे, तो वो आगे से रॉन्ग मार के जा रहे हैं, या वो साइड से अगर किसको बागे फिरदौस से आना है तो वो लोग जो है आगे फ्लाईओवर से जो है यू टर्न मार के इस साइड में आ रहे हैं। ये जो है बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले दिनों में, ये बहुत बड़ी जो है मतलब इससे हादसे हो सकते हैं। इसी के साथ में कई सारी चीज़ें हैं जिससे ट्रैफिक प्रभावित हो सकती है। आप देखेंगे तो बागे फिरदौस हो, वंजार पट्टी हो, वहाँ से लेकर ज़कात नाके तक के रोड पर जो अतिक्रमण है, जो लोग ठेला लगाते, हाथ गाड़ी लगाते, अपनी दुकानें लगाते, लोगों को चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। इसी के साथ में कई सारे आप देखेंगे तो इलीगल पार्किंग है। आप यहाँ पर मेरे सामने देखेंगे बागे फिरदौस का इलाका है, यहाँ पर रात में 10 से 11 बजे जो है कई सारी बसें जो है पार्किंग कर दी जाती है, मालेगांव धुलिया के लिए यहाँ से निकलते हैं। तो ये एक वजह है। और शाम में 6 से 7 बजे के बाद जब कंपनी की छुट्टी वगैरह होती है तो कई सारी गाड़ियाँ, बसेस, वो सब भी इलीगल तरीके से यहाँ इस रोड पे जो है पार्क की जाती है। इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल है कि कब जो है कॉर्पोरेशन हो या ट्रैफिक पुलिस है, कब इस पर जो है इनका एक्शन देखने मिलेगा। इसी के साथ तमाम लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहा, आइए देखते हैं। देखा भाई, क्या कहेंगे? बीते 2 महीने पहले से आप जो है लगातार आप लोग एक मुहिम चला रहे हैं भिवंडी ट्रैफिक मुक्त भिवंडी, तो इसको लेकर क्या मतलब रिजल्ट आया इसके बारे में? आज हमारी जो है भिवंडी की ट्रैफिक की जो हालत है और भिवंडी के जो पोथ हॉल की हालत है, जो रोड की हालत है, इसके ऊपर MPJ भिवंडी ने इनिशिएटिव लेके हुए हमने एक मीटिंग कॉल की थी, और उसके अंदर शहर के पॉलिटिशियन हैं, शहर के सोशल वर्कर हैं,
और काफ़ी लोगों ने जो है इस मीटिंग अटेंड किया। 4 महीने से हमारी इस मीटिंग चल रही थी। मीटिंग चलने के बाद जो है हमने रोड की सिचुएशन देखी, हमने ट्रैफिक की सिचुएशन देखी कि किस तरह सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है। उसके बाद हमने मीटिंग लेने के बाद जो है हम कमिश्नर साहब के पास और डीसीपी साहब के पास और एसीपी ट्रैफिक के पास हमने मीटिंग करी। मीटिंग करके हम लोगों ने जो प्रपोजल रखा कि भाई भिवंडी की ट्रैफिक को क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम क्या क्या चीज़ अपनाएंगे कि भिवंडी ट्रैफिक मुक्त हो सकता है। इसके बाद जो है हमने जो है यहाँ पे जो है एक सब लेटर देने के बाद और हमने जो है प्लानिंग रखी है। प्लानिंग देने के बाद हम यहाँ पे एक सुझाव रखे थे कि सबसे ज़्यादा हमने जो है जो वंजारपट्टी नाका से लेके बागी फिरदौस मस्जिद तक के या उसके एसटी तक का हमने एक मास्टर प्लान बनाया। उस मास्टर प्लान के तहत हमने तय किया कि भाई हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। हमने फर्स्ट प्रपोजल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमने ये रोड को लिया और रेट लेने के बाद हमने जो है डीसीपी एसीपी एमएलए साहब से हमने मुलाकात की। मुलाकात करके हमने अपने प्रपोजल रखा। अब प्रपोजल रखने में हमने एक बात ये भी रखी कि अभी आप जो है ये जो डाइवर्शन है जो फ्लाईओवर से बागी फिरदौस के मस्जिद के पास फ्लाईओवर से जब नीचे उतर के बाद जो खंडूपाड़ा का जो डाइवर्शन है वो डाइवर्शन आप बंद करिए और वो डाइवर्शन बंद करने के बाद बहुत हद तक ट्रैफिक का मामला सॉल्व हो जाएगा। हम जो है डीसीपी साहब और एसीपी ट्रैफिक साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और जो लोग भी इस मुहिम में हिस्सा है अपने अपने तहत सब जो भी काम करें। इसके बाद जो है ये उन्होंने बंद किया। बंद करने के बाद हम आपके सामने ये हालत देख रहे हैं कि बहुत हद तक जो है करीब 90% ट्रैफिक का मामला यहाँ पे कंजेशन कम हो चुका है। एक सवाल ये भी है कि ये ट्रैफिक तो कम हुई है, ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन कई लोग जो हैं जो खंडूपाड़े की तरफ से डायरेक्ट जो बागी फिरदौस जाना चाहते हैं वो लोग आगे से जो है ब्रिज के पास से रॉन्ग साइड से जो है टर्न मार के जा रही है। अब ये देखो ये बरसों पुरानी लोगों की आदत है यहाँ से आने की और इस तरह जाने की। अब ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जो ये काम किया है, अब इसके बाद भी मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर आप जो है यहाँ पे जो है पुलिस वगैरह खड़े करें और खड़े करने के बाद ये जो डाइवर्शन हो रहा है, ये जो लोग यू टर्न ले रहे हैं, जो क्रॉस हो रहे हैं, उसके ऊपर भी कुछ करें और खंडूपाड़ा जो ट्रैफिक आ रही है, खंडूपाड़ा से जो रोड आ रहा है उसके लिए भी सुझाव दें कि वो किस तरफ से आए और किस तरफ से जाएँ। वहाँ इमरान भाई क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने जो सोसाइटी या जो संस्था एनजीओ और जो पार्टी के लोगों ने इस मुहिम में साथ दे रहे सब लोगों का शुक्रिया। आप देखे होंगे कि हम लोगों ने करीब 3 महीना पहले एक एनजीओ के थ्रू ये काम शुरुआत की थी जब बच्चों की स्कूल नहीं चालू हुई थी और वो चालू होने के बाद आज पोजीशन है जो ये डाइवर्शन बंद किया गया है, जो रोड को ब्लॉक किया गया है, इससे मैं मानता हूँ कुछ खंडूपाड़ा की तरफ जाने वाले लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन तकलीफ कितनी है, यहाँ से टर्न मारने की बजाय आपको थोड़ा सी आगे जाके आपको यू टर्न मार के आना है। देखो, हमको एक आदत बनाना पड़ेगा। अगर हमको वाकई ट्रैफिक और आवाम को एक सुविधा देना है तो हमको थोड़ी सी तकलीफ देना पड़ेगा। आप थाना जाओगे, बॉम्बे जाओगे, आप देखोगे जब वहाँ हम यू टर्न कितना लंबा घूम कर यू टर्न मारते हैं। ये अपना भिवंडी शहर है, थोड़ा सी आगे घूम कर टर्न मारने से अगर ये ट्रैफिक खत्म होती है। जब से ये रास्ता यहाँ बंद किया, ब्लॉक किया है, तब से यहाँ पर ट्रैफिक जो है 80 से 90% ख़त्म हो गई है। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि सिर्फ ये अभी हमने जो पायलट प्रोजेक्ट में ये बागी फिरदौस को लिया था, पूरी भिवंडी से ट्रैफिक ख़त्म करना है। उसके लिए आज भी मैं अपील करूँगा। हमने 2 महीना पहले भी आप लोगों के माध्यम से आवाम को अपील किया था कि आप लोग इसमें सहयोग करो। एक बार फिर आप लोग से अपील करते हैं हम, सिर्फ ये एक ट्रैफिक ख़त्म होने से शहर की ट्रैफिक ख़त्म नहीं होगी। ऐसे एक एरिया हमको लेकर कैसे ट्रैफिक ख़त्म हो सकती है, सभी लोगों को जिन लोगों ने किया है, साथ दिया है, चाहे इंडिविजुअल लोगों ने किया है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक एडवोकेट्स लोग का जो ग्रुप है वो लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो भिवंडी की आवाम को तकलीफ दूर होना चाहिए, ये सब लोग की इच्छा है। और ये जो थोड़ी सी तकलीफ हो रही है उसके लिए आप आगे से यू टर्न मार के जा सकते हो। ये जो डाइवर्जन है इसको इस साइड मतलब बागी फिरदौस साइड आने के लिए लोग जो है ब्रिज से रॉन्ग साइड मार रहे हैं या ये साइड से आप देखेंगे रॉन्ग साइड जा रहे हैं। तो अगर इसमें किसी की जान का नुकसान होता है, हादसा होता है, इसका जिम्मेदार क्या होगा या ट्रैफिक पुलिस इसके लिए किस तरह से तैयार? नहीं, ट्रैफिक पुलिस खुद खड़े रहना चाहिए। अभी ट्रैफिक के पास भी हम लोगों ने गए थे, एसीपी ट्रैफिक को मिले, डीसीपी को मिले, उनके पास भी मैनुअल पावर बहुत कम है। बहरहाल उनको हम लोग अभी बोले हैं कि आप लोग अपना पुलिस के लगाइए और रॉन्ग साइड लोगों को मत जाने दो। आवाम से भी यही अपील कर रहे हैं कि आप रॉन्ग साइड नहीं जाए और जिसकी वजह से हादसा होगा और हादसे की वजह से हमको ही नुकसान होने वाला है। और हम ये जो कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जो कर रही है या पुलिस वाले जो कर रहे हैं, ये आपकी सेफ्टी और आपकी सहूलत के लिए कर रही है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। लगातार जो हैवी व्हीकल शहर में जा रहे, जो उनका निर्धारित एक समय सीमा है उसके विपरीत जाकर वो लोग जो आ रहे हैं शहर में, उसको लेकर क्या देखो, बार बार गाइडलाइंस निकल रही है, लोग रोक भी रहे, ट्रैफिक पुलिस वालों को भी बार बार बोला गया है। लेकिन कुछ पावर लूम्स की वजह से अपना गाड़ी जो है, तहेले की गाड़ी है, कोम की गाड़ी जो अपना पावर इंडस्ट्री शहर में, उसकी कोम की गाड़ी को हमको आने देना पड़ता है क्योंकि अपनी रोजी रोजगार भी उसी में है।
उसकी वजह से थोड़ा सी हम लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हेवी गाड़ी थोड़ी आती है। बहरहाल अभी कुछ हद तक ये बंद भी है और यही ट्रैफिक पुलिस वालों से ही अपील रहेगी कि हेवी ट्रैफिक को बंद करे और बाकी जो कारखाने का माल है वो किस तरीके से उसको डाइवर्सन करके या बाहर से आप उनके कारखाने तक पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर वो लोग सुविधा करें। इमरान भाई, जो लगातार जो है अतिक्रमण रोड पर जो लोग निकाल के रखे उस पर कब मतलब कार्रवाई होगी? देखा है तो भिवंडी शहर में तो हम बोलते हैं कि फुटपाथ है नहीं, कई जगह पे अगर फुटपाथ है तो उसका भी इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि मतलब सारे लोग जो है रोड पर ही धंधा करना चाहते हैं। ये तो आवाम की बात है ना, इसीलिए तो आवाम को भी अपील हम कर रहे हैं ना कि धंधा आप लोग रोड के ऊपर ना करें, कोई किनारे जाके करें। आप लोग जो रोड ब्लॉक करते हैं नहीं होना चाहिए। हम अपील ही कर सकते हैं। अपील करने के बाद क्या होता है कि हम जब जिस दिन तोड़ने आएंगे ये गए आदमी खड़ा होगा बोले गरीब का रास्ता रोक रहे, ये अमीर लोग रोड चौड़ा करना चाहते हैं। तो ये एक मेंटेलिटी आप लोग को बाजू में रख के शहर का विकास करना है तो रोड के किनारे से आपको ये सब हटाना तो पड़ेगा। ये जिम्मेदारी तो इमरान भाई कॉर्पोरेशन की है ना, फिर कॉर्पोरेशन कब से शुरुआत करेगी? कॉर्पोरेशन में हमने दिया है, सबको बोला है। कॉर्पोरेशन अभी देखिए आप नए डीपी प्लान में आपको शायद मालूम ही होगा कि नए डीपी प्लान में पूरे रोड को दोनों तरफ जो 36 मीटर लिया है। अंजूर फाटे से लेके नदी नाके तक, अंजर पट्टी से लेके चाइंद्रा तक और कल्याण रोड तो आई है मेट्रो के हिसाब से, तो 36 मीटर रोड होने वाला है। तो आज निकल ये सब तो इसमें जाना ही है और इसलिए हमको पहले से मेंटेलिटी करना पड़ेगा। कोई भी शहर विकास होएगा, हम बार बार मिसाल देते हैं, थाना की देते हैं, बॉम्बे की देते हैं। तो थाना और बॉम्बे में आप देखिए पूरा रोड चौड़ा किया गया है और एनक्रोचमेंट होने नहीं दिया गया है। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है इमरान भाई कि आप बागी फिरदौस पे खड़े रहेंगे तो रात में 10-11 बजे जो है मालेगांव वगैरह की बस आती है, उसकी वजह से भी ट्रैफिक होती है और शाम में 7 बजे के बाद कई सारे बसेस आप एसटी स्टैंड से जगात नाका कल्याण रोड जाओगे तो कम से कम 50 बसेस जो इलीगल तरीके से जो है रोड पे पार्क रहती, तो उसको लेकर फिर किस तरह? उसको भी लोगों देखो हर आदमी की जिम्मेदारी है। मैं आवाम से ही बोल रहा हूँ ना, आज हम भी आवाम बन गई आपसे बात कर रहे हैं। ये हर आवाम की जिम्मेदारी है कि आपके सामने कोई अगर ऐसा कर रहा है आप उसकी कंप्लेंट दो, ऑनलाइन कंप्लेंट दो, उसके खिलाफ ये दो और नहीं तो सब संस्था के साथ जाकर उसको रोकना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम भाई, क्या कहेंगे पायलट प्रोजेक्ट के तहत आप लोगों की शुरुआत भिवंडी शहर में ट्रैफिक मुक्त भिवंडी बनाने की शुरुआत कहाँ तक के पहुँची? 2 पॉइंट बोलूँगा। एक तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरा हम क्या कर रहे हैं। पहला ये है कि ट्रैफिक का कंडीशन, रोड की कंडीशन और इलीगल पार्किंग, इलीगल हॉकिंग, ये सबको पता है, प्रॉब्लम सबको पता है। सॉल्यूशन क्या है? लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे डिबेट करते हैं, इसको बुरा बोल, उसको बुरा बोल। हाँ, सोशल मीडिया की जो फाइट चलती है आपस में, ये आपस में फाइट ना करते हुए हम लोगों को करना क्या है, हमको लिखना है। अभी ये 3 से 4 महीना आप तो देख ही रहे, 3 से 4 महीना में हम लोगों ने कई लेटर्स, हम लोग ने एप्लीकेशन किए, मीटिंग किए, डीसीपी साहब की तरफ मीटिंग हुई और ट्रैफिक पुलिस में अपनी मीटिंग हुई, कॉरपोरेशन में हुई है, काफ़ी चीज़ हुई है। अब ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको मैंने खुद पर्सनली देखा है कि वो लोग भी आगे आके बढ़ के काम कर रहे हैं इसमें। तो बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने से बहुत बेनिफिट होता है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जकात नाके पर जैसे डीसीपी साहब आके एक्शन में आए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग उनके साथ में थे। प्रेशर क्रिएट करने से कॉर्पोरेशन काम करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो सब कुछ हो सकता है, ये हमको समझना है। हमको करना क्या है, वी हैव टू राइट, हमको लिखना है, कमिश्नर को लिखना है, हमको लिखना है अर्बन डेवलपमेंट को लिखना है, हमको लिखना है कलेक्टर को लिखना है। हम लोग ये मुहिम जो चला रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि लोग लेटर लिखे। अभी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। किस तरह लेटर लिखना है उसका फॉर्मेट दिया जाएगा, किन को लिखना है वो फॉर्मेट हम देंगे और इस तरह से आप एक बोलते नहीं पब्लिक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। यही एक सही तरीका है पब्लिक प्रेशर क्रिएट करना गवर्नमेंट पे। जो मेरा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी पूरा 100% जिम्मेदारी आप कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट पे भी नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट भी चाहती है कि यहाँ पे तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, रोड पे जो अतिक्रमण जो हो रहा है, रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, उसमें अपने को सपोर्ट करना है गवर्नमेंट को बराबर। पार्किंग क्या करना है, भिवंडी की पब्लिक को पार्किंग सेंस नहीं है, ठीक है। आप ट्रैफिक सेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी मैं आया हूँ, मैंने बाइक कहाँ लगाई है और तुम यहाँ पर देख लो और लोगों ने कहाँ बाइक लगाई है। ट्रैफिक सेंस भी होता है, पार्किंग सेंस होता है, तो ये तो है ही नहीं, नॉनसेंस। अभी फ्राइडे को हम लोग आने वाले फ्राइडे को हम लोग कुछ एक एक्टिविटी करेंगे। फेसबुक पर आप लाइव आइए और अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आइए और वीडियोस बनाइए, आप अपनी बात रखिए और किस हैंडल पे इसको भेजना है वो हैंडल्स के नाम हम बताएंगे। ट्विटर पे आप कौन से हैंडल पे डाल सकते हो,
तो ये हमको गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करना है ताकि भिवंडी का डेवलपमेंट हो। और एरिया वाइज हम एरिया में जाएंगे, वहाँ के जो भी लोग हैं। आप लोग एक मुहिम चला रहे हैं Yes. इससे लोगों को जोड़ना Yes. चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है, सारे लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए, तो उसका सही से इस्तेमाल करेंगे हम। कौन से हैंडल पे ट्वीट करना है, टैग करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दी जाएगी। आप लोग वैसे भी बनाते, बहुत लोग बनाते हैं वीडियो, बहुत लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, कुछ लोग आके रोड पर खड़े भी होते हैं, पॉलिटिकल लोग रोड पर खड़े होकर भी काम कर रहे हैं, देखा है लोगों ने वीडियो। लेकिन एक प्रॉपर वे में आप उसको करेंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। पब्लिक ये भी कर सकती है अपने अपने सोसाइटी में, अपने अपने एरिया में, संडे के दिन हो या भी जैसे कि 15 अगस्त आ रहा होगा, कोई भी छुट्टी वाला दिन, आप अपने बिल्डिंग के, अपने मोहल्ले के साइड कोई भी 1-2 लोग जिम्मेदारी लेके टेबल लगाइए, वहाँ पे पेपर पेन की सहूलत दीजिए लोगों को। हाँ, सिग्नेचर कैंपेन, पूरे एरिया का कैंप आप साइन लीजिए और फिर आप कॉर्पोरेशन में लीजिए, अर्बन डेवलपमेंट को लिखिए और कलेक्टर को लिखिए, हम बताएंगे कहाँ कहाँ लिखना है। आइए ना, ये जो डाइवर्जन यहाँ पर बंद किया गया, ये आप लोगों के काम की शुरुआत है समझो, तो इसको लेकर आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए फ़हीम भाई, आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, तमाम मीडिया का बहुत शुक्रिया कि वो हमसे जुड़े और उन्हें हमारी आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीनों से तमाम NGOs और MPG और जो भी इसमें कार्यरत थे, जिन्होंने अपनी अपनी तौर से कोशिश की, उन सभी का हम लोग धन्यवाद करते हैं। इसका एक नज़ारा आप देख सकते हैं कि जो छोटी सी मिसाल है कि ये पिछले चंद महीनों की एक छोटी सी मेहनत और इसका फल ये मिला है कि यह बहुत सारा ट्रैफिक का लोड कम हो गया है। मैं आपके माध्यम से आवाम से एक अपील करना चाहूँगा कि भाई ठीक है, डिपार्टमेंट का अपना एक काम है, वो अपना करते रहेंगे, लेकिन मेरी एक आवाम से एक अपील है, मेरे नौजवानों से एक अपील है कि वो भी कम से कम जो है ड्राइविंग करते हुए, खास तौर से बाइकर्स हैं जो जिस तरह से गलत पार्किंग होती है, जिस तरह से अपना टर्न आउट करते हैं, जिस तरीके से रॉन्ग साइड से वो लोग आते हैं और कहीं भी पार्किंग करते हैं, मेरा एक संदेश उन सभी के लिए है कि हम उसमें अपना योगदान दें। योगदान ये रहेगा कि हम कहीं ना कहीं जो है ना, ये देखें कि रोड पे पार्किंग करने की बजाय हम ऐसी जगह पार्क करें जहाँ लोगों का असुविधा ना हो। ये भी हमारी अपनी नैतिक जवाबदारी है, अखलाकी जवाबदारी है कि हम डिपार्टमेंट को पूरा दोष नहीं देते हुए कुछ जिम्मेदारी हम भी तय करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दुकान और मार्केट का मामला ऐसा है, 56-57 दुकान है। अब आने जाने के लिए थोड़ा वो होना चाहिए, भले वो ब्रेकर लग गए ठीक है, मगर उनके लिए आने जाने के लिए तकलीफ है ना हमको। हमारा धंधा ठप हो गया ये 10 दिन में। तो मतलब डाइवर्जन बंद होने से ये हाँ धंधा ठप? हाँ, धंधा ठप हो गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग, फिर से इसको शुरू कर दिया जाए? शुरू ना करें, उसका रास्ता पर निकाल लेना, थोड़ा रास्ता हो जावे। तो बात तो वही ना, रास्ता निकालने का मतलब फिर शुरू कर दिया जाए। थोड़ा सा रास्ता जो देखो वहाँ निकला है ना, देखो वहाँ देखो, सिर्फ बाइक के लिए? हाँ, बाइक के लिए ना, तो ऐसे बाइक के लिए, हाँ बाइक है, बाइक नहीं आते, पब्लिक आती है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा ये है कि जो रोड पे जो फुटपाथ के ऊपर जो लोग दुकान लगा रहे, जो लोग धंधा कर रहे, उसको लेकर क्या बोलेंगे? अरे भाई 30 रुपये की पाँचों देते हैं। वो तो देना ही पड़ेगा, महानगर पालिका का, वो तो देना ही पड़ेगा, मगर ऐसे लगाने में क्या बुरा है। अच्छा, बस आपकी भी बात रखने की कोशिश करें। रखो ना।